नहायती काबिल एहतराम राना फारूक साहब, नहायती काबिल एहतराम हसन मुर्तजा साहब, नहायती काबिल एहतराम गिल साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम जो भी मोहतरम पीपुल्स पार्टी के अहदेदारान, कारकुनान और सबसे काबिल एहतराम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लाहौर के, सेंट्रल पंजाब के जालो भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो मैं यकीन करें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डिजिटल का एक शो पहला कराची में हुआ, फिर मुल्तान में हुआ, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूं सबसे ज्यादा मजा लाहौर में आ रहा है। और सबसे ज्यादा मजा लाहौर में आ रहा है। मैं 2 दिन से यहां पे हूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडरान से मिल रहा हूं, कारकुनान से मिल रहा हूं, और मेरी नीयत खराब हो रही है कि डोमिसाइल चेंज करूं और लाहौर से कोई गुजारिश करूं पार्टी से कि कोई एक टिकट हमें लाहौर से दे दें, क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौर, हमारे हिम्मत वाले लाहौर और पीपुल्स पार्टी का जो असल गढ़ वो लाहौर के नाम से मशहूर था। इंशाअल्लाह ताला मेरी एक अपनी एक फीलिंग है कि वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक मर्तबा फिर लाहौर का किला फतेह करेगी। आज इस तकरीब का मकसद आप तमाम जितने भी भाई और बहन यहां मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, और सेंट्रल पंजाब में भी हमने गुजारिश की थी कि पिंडी के दोस्त उनको तकलीफ ना दें, क्योंकि जब इस्लामाबाद में हमारा प्रोग्राम होगा तो उनको हम वहां पे बुलाएंगे। तो मकसद पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का यही है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे आपने चंद चीजों का मुकाबला करना है। ये मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं, दोबारा कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई या जंग किसी सियासी जमात से नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जिससे आपका कोई मुकाबला हो, क्योंकि आपके पास एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री कहती है कि आपके हमारे लीडरान ने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को तरक्की के राह पे लाने के लिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए, इस मुल्क में सीपेक लाने के लिए, मुआशी तरक्की के लिए, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने ढेर सारा काम किया, ये पाकिस्तान में किसी और जमात ने आज दिन तक नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ ये हिस्ट्री, ये जानों के नजराने, ये जाने हथेली पे लेकर इस मुल्क में जमहूरियत की जदोजहद, जमहूरियत की बहाली, सारे क्रेडिट आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो हर एक शख्स के सामने लिखा जाता है कि भाई इसका प्रोफाइल क्या है, इसका माजी क्या है, इस सियासी जमात ने के लीडरान ने किया क्या है। तो वो जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास है। आपके लीडरान कभी डरे नहीं, आपके लीडरान कभी घबराए नहीं, आपके लीडरान कभी मुकदमा से डर के मुल्क से बाहर गए नहीं, आपके लीडरान कभी बम धमाकों से डरकर अवाम से कभी घबराए नहीं, आपके लीडरान बाल्टियां पहनकर कभी कोर्टों में जाते नहीं, आपके लीडरान कभी छुप के कहीं जाते नहीं। ये सारी बहादुरी, ये सारी हिम्मत, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडरान के पास है। तो मेरे कहने का मकसद यह है, अब हमारा मुकाबला किससे? मैंने कहा किसी जमात से नहीं है। आपका मुकाबला है इस मुल्क में झूठ के खिलाफ, आपका मुकाबला है इस मुल्क में प्रोपेगेंडा के खिलाफ,
आपका मुकाबला है इस मुल्क में जो नफरतों की आग शुरू की गई है उसके खिलाफ। आपका मुकाबला है जो पोलराइजेशन की गई है इस मुल्क में उसके खिलाफ। आपका मुकाबला इस मुल्क में जिस तरीके से भाई को भाई से लड़ाने के लिए जो नफरत की आग जलाई गई है उसके खिलाफ। आपका मुकाबला इस तमाम झूठे और इस तमाम प्रोपेगेंडा के खिलाफ जिससे इस मुल्क में इंतशार फैले। और उसका मुकाबला हम किस तरह करेंगे? उसका मुकाबला हम सच बोल के करेंगे। उसका मुकाबला हम माजी की हकीकतें बता के करेंगे। उसका मुकाबला हम सारे उन लोगों को आईना दिखा के करेंगे कि आपका माजी ये है, हमारा माजी ये है, आपकी सियासत ये थी, हमारी सियासत ये थी। कितनी भी पार्टियां हों, जब भी इख्तियार में आई हैं, जितनी भी पार्टियां जब तक इख्तियार में आई हैं, कोई ना कोई ताकत उनको लेकर आई है। 75 साल की हिस्ट्री है पाकिस्तान की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी किसी के कंधों पे चढ़कर, किसी के सहारे से, किसी की पैसाकी से कभी इख्तियार में ना आई है और इंशाअल्लाह ना आएगी। तो ये सारी मीरास, ये सारी सच्चाई, ये सारी हकीकतें सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो इसलिए डिजिटल मीडिया का काम होगा कि हम बढ़ चढ़कर आज से, इससे पहले से आपस में एक हों। आपस में एक होने का मकसद यह है कि पीपुल्स पार्टी के जाले वर्कर्स हर जगह मौजूद हैं, लेकिन अब हम लोगों को आपस में जुड़ना है। हमें अंडर द वन अम्ब्रेला हमें सबको एक साथ आना है, एक छतरी के नीचे आना है। उसके लिए हम आपकी हर इस वक्त प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके बाद जब हम ये पंजाब की रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज बनेंगी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इसी तरीके के कन्वेंशन हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगी। और फिर आपने इन तंजीमों को तहसीलों तक लेके जाना है, यूनियन काउंसिलों तक लेके जाना है, ताकि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हम बताएंगे, दुनिया में जहां जहां पे पीपुल्स पार्टी के जाले हैं वहां तक तंजीम साजी को बढ़ाएंगे, ताकि हम सब एक डायरेक्शन के साथ हों, हम सब मुत्तहद हों। क्योंकि एक बात मैं बताता चलूं, लेकिन आज तक ये बात पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। महसूस सब कुछ कर रहे हैं, हर आदमी महसूस कर रहा है, हर आदमी को पता है कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस मुल्क में, लेकिन बात किसी ने नहीं की। आज मैं लाहौर में पहली दफा ये बात कहना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की सियासत पर सोशल मीडिया के जरिए एक खतरनाक हमला किया गया है। एक सोशल मीडिया के तहत एक खतरनाक हमला किया गया है जो स्पॉन्सर मुल्क से बाहर हो रहा है, जिसकी डोरियां मुल्क से बाहर पाकिस्तान दुश्मनों के हाथों में है। लेकिन जिस तरह यहां के लोग भी इस्तेमाल किए गए, वहां के लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और उनका मकसद क्या है? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाना, यहां नफरतें पैदा करना, भाई को भाई से लड़ाना। तो ये बाल्टी वाले बाबा की बस की बात नहीं है ये, या किसी बाबा रहमत के बस की बात नहीं है ये उन लोगों ने किया है जो आपके मुल्क को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो आपके मुल्क में इंतशार देखना चाहते हैं। इस्तेमाल ये हो रहे हैं, इस्तेमाल ये डरपोक बाबा और ये सब ये लोग हो रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद क्या है कि इख्तिदार के हुसूल के लिए हर हद को अबूर कर जाना है और गलत प्रोपेगेंडा के जरिए आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी और गिरी हुई साजिशें की जा रही है, जिसको हमने सिर्फ पीपुल्स पार्टी के लिए नहीं, हमने इस मुल्क के लिए उस सच्चाई को सामने लाना है। हमने इस मुल्क के दिफा के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए और अपनी लीडरशिप की दिफा के लिए हमने बढ़ चढ़ के इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है, ताकि इस मुल्क में आइंदा कोई हिम्मत ना कर सके कि गलत बातें बताकर, इंतशार फैला के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा सके। एक और चीज इंशाअल्लाह ताला, ये जितनी भी यहां पे तंजीमें बनेंगी पीपीपी डिजिटल मीडिया की, ये ना मेरी सिफारिश पे बनेंगी ना किसी और की सिफारिश पे बनेंगी। ये सारी चीजें जो है ये आपकी कारकर्दगी में बनेगी। जो जितना एक्टिव होगा उस हिसाब से इसको लीडरशिप जो है वो उन आला ओहदों पे लेके आएगी। और मैंने पहले भी कहा कि डेफिनेटली लीडरशिप ये भी करेगी कि जो लोग
अच्छे हमारे भाई बहन नौजवान जो काम कर रहे हैं, तो फिर असेंबलियों तक भी यहां की कारकर्दगी को पार्टी की लीडरशिप जरूर इंशाअल्लाह ताला वो मद्देनजर रखेगी कि जो अच्छा काम करने वाले उनको असेंबलियों के ऐवानों तक किस तरह पहुंचाया जा सके। सिर्फ हमने ठेके नहीं लिए रखे कि हमेशा हम लोग ही आगे आए, जो और नौजवान जो मेहनत करते हैं, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे अकेलियत के मेंबर्स, उन सब की कारकर्दगियों को देखकर इंशाल्लाह पार्टी की लीडरशिप आगे भी इन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देगी। उसके लिए हम सब ने मेहनत करनी है अपनी लीडरशिप के लिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, हमारी बहन मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहबा के लिए, हमारी लीडरशिप पूरी के लिए, मोहतरमा आसफ अली जरदारी साहब के लिए, मोहतरमा फरियाद तारकुर साहबा के लिए, जितने भी पार्टी के हमारी लीडरशिप, उन सब के लिए हम सब ने उनके दिफा में और उनका बाजू बनकर सोशल मीडिया के जरिए हमने उन चीजों को आगे पहुंचाना है। क्योंकि आइंदा आपके इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवामी राब्ता मुहिम सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो आपकी कारकर्दगी है, जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, वो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप सब ने अपने तमाम हलकों में बैठकर, इलेक्शन करीब है, सब हलकों में बैठकर अपने जिन जिन नुमाइंदों को पार्टी टिकट देती है उनका बाजू बनना है इसी सोशल मीडिया के जरिए। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आज जैसे हमने एक हैशटैग रखा हुआ है पीपीपी डिजिटल लाहौर के नाम से, पीपीपी डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर पे, तो हम आपको अभी बताते हैं आपकी ताकत क्या है, आपकी कुव्वत क्या है। जितने भी भाई बहन जिनके हाथ में मोबाइल फोन है, अपनी एक एक सेल्फी लें और हैशटैग करें पीपीपी डिजिटल मीडिया के नाम से, तो हम देखते हैं कि आपकी सेल्फीज जो हैं वो डैशबोर्ड पे भी आएंगी। तो इसके साथ साथ एक गाना इन्होंने बनाया है, मैं चाहता हूं वो गाना रिवील करें, फिर मैं आखिरी बात करूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज के आपके ये नारे सुन के लगता है वाकई लाहौर ने फैसला कर दिया कि वजीर आजम बिलावल इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी ज्यादा से ज्यादा इस रजिस्ट्रेशन के अमल में अब आगे बढ़ चढ़ के रजिस्ट्रेशन कराएं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि सेंट्रल पंजाब एक मजबूत किला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सामने आएगा और आप सब लोगों की कोशिशों से अपनी लीडरशिप को आप इंशाअल्लाह ताला इन आला ऐवानों में पहुंचाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हम चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक खिताब भी आपको सुनाएंगे, आप लोगों के लिए, लाहौर के दोस्तों के लिए। तो बराए मेहरबानी आप सब सुकून के साथ और तहम्मुल का जिस तरह बैठे उसी तरह बैठे रहेगा। नाराए भुट्टो। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।